भगवान कृष्ण एक दिव्य अवतार की महान कथा। प्राचीन काल की बात है, जब संसार अधर्म और पाप की आग में जल रहा था, तब भगवान विष्णु ने संसार की रक्षा के लिए एक अवतार लेने का निर्णय किया। वह अवतार था श्री कृष्ण। कृष्ण जी का जन्म मथुरा के यदुवंशी राज परिवार में हुआ, लेकिन उनका बचपन वृंदावन और गोकुल के छोटे छोटे गांवों में बीता। यहाँ उनकी बाल लीलाएं, माखन चोरी, कालिया नाग का वध, गोवर्धन पूजा जैसी घटनाएं आज भी भक्तों के दिलों में जीवित हैं। कृष्ण के जन्म की कथा अत्यंत रोचक और दिव्य है। उनका जन्म कंस के अत्याचार से मुक्त कराने के लिए हुआ था, जो अपनी बहन देवकी और देवर पंडु के पुत्रों को मार डालता था। देवकी और वसुदेव के घर में जन्मे कृष्ण को जन्म के कुछ ही समय बाद वृंदावन के यशोदा और नंद के घर सुरक्षित पहुंचा दिया गया। यहाँ कृष्ण ने एक ऐसा जीवन बिताया जो न केवल मनोरंजक था, बल्कि जीवन के गूढ़ आध्यात्मिक अर्थ भी सिखाता था। उनका माखन चोरी करना, ग्वाल बच्चों के साथ खेलना और राधा के साथ उनका प्रेम वृंदावन की धरती को पावन बना देता था। कृष्ण ने कंस के अत्याचार से वृंदावन के लोगों को बचाने के लिए कई राक्षसों का संहार किया। वे पुटना, अत्रणावर्त, कालिया नाग पापा जैसे दुष्टों को हराकर आदर्श वीरता और दया का परिचय देते हैं। उनका कालिया नाग को नाचने के लिए मजबूर करना दिखाता है कि प्रेम और संगीत से बुराई भी जीत सकते हैं। उनकी रास लीला की कहानियां प्रेम की परम व्याख्या हैं। राधा कृष्ण का प्रेम न केवल सांसारिक था, बल्कि वह भक्ति और आध्यात्मिकता का प्रतीक था। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और राधा के प्रेम में कृष्ण की दिव्यता खुलती है। रासलीला का नृत्य प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ समरसता का संदेश देता है। जैसे जैसे कृष्ण बड़े हुए, उनकी लीला मात्र बाल लीला तक सीमित नहीं रही। उन्होंने मथुरा जाकर कंस का वध किया और अपने परिवार तथा यदुवंशी समाज को अत्याचार से मुक्त कराया। उनका द्वारका में राज्य सत्ता स्थापित करना एक आदर्श राज्य की स्थापना थी, जहां धर्म और न्याय का शासन था। कृष्ण ने यहाँ एक आदर्श राजा की तरह शासन किया, जो अपने प्रजा के कल्याण के लिए समर्पित था। कृष्ण की सबसे महान भूमिका महाभारत युद्ध में आई। वे पांडवों के सारथी बनकर अर्जुन को जीवन का गूढ़तम ज्ञान देते हैं, भगवत गीता के रूप में। गीता में कृष्ण ने बताया कि कर्म करना हमारा धर्म है, पर फल की इच्छा त्याग देनी चाहिए। उन्होंने कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के सिद्धांत समझाए, जो आज भी विश्व भर के लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाते हैं। उनकी शिक्षा है कि व्यक्ति को न तो कर्तव्य से पीछे हटना चाहिए, न ही फल के मोह में फंसना चाहिए। महाभारत युद्ध में कृष्ण ने अनेक चतुर और नैतिक निर्णय लिए। उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य के निधन के लिए एक योजना बनाई, भीष्म पितामह की मृत्यु के समय अपनी रणनीति दिखाई और कभी भी अपने मित्र पांडवों का मार्गदर्शन किया। वे केवल युद्ध के सारथी नहीं, बल्कि मित्र, सलाहकार और परमपिता के रूप में भी प्रकट हुए। कृष्ण ने अपनी सारी लीलाओं से मानवता को यह सिखाया कि जीवन एक दिव्य खेल है। आनंद, प्रेम, साहस और भक्ति से जीवन को भरपूर जियो। उनकी अंतिम गाथा भी गहन है, जब वे अपने प्रिय मित्र सुदामा से मिले, जिन्होंने भक्ति और सच्चे प्रेम का उदाहरण दिया। कृष्ण की दिव्यता यहाँ भी झलकती है, जहाँ उन्होंने सच्चे मित्रता और प्रेम का सम्मान किया। कृष्ण का जीवन हमें यह भी बताता है कि भगवान हर जगह हैं, चाहे वे राजमहलों में हों या गांव की गलियों में। उनका संदेश था, मैं तुम्हारे हृदय में हूं, जो हमें हर परिस्थिति में आत्मविश्वास और शांति देता है। आज भी कृष्ण की पूजा, भजन और कथा सुनने का चलन पूरे भारत और विश्व में है। जन्माष्टमी के दिन तो पूरा देश उनका जश्न मनाता है। उनके नाम पर मंदिर सजते हैं,